हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में। आज हम करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल। तो हम जर्नल को पहले डिटेल में जान लेते हैं कि ये जर्नल है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जर्नल का इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि ये जर्नल एक्चुअली में है क्या। तो ये क्या है, शॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन होता है कहाँ पे, बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है उसका क्या होता है, ये शॉर्ट आउट में लिखा होता है। सपोज मैंने क्या किया, कार परचेज किया, ठीक है, कार परचेज्ड फॉर ₹10 लाख। तो अब जो ये 10 लाख, में इतना बड़ा तो लिखने नहीं जाऊंगी कि मैंने कार परचेज किया 10 लाख का। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगी परचेज्ड कार। ये क्या हो गया, मेरा शॉर्ट आउट हो गया हमारे ट्रांजेक्शन का। तो इसी तरह हमको क्या करना होता है, अपनी जर्नल की बुक में भी एंट्री करनी होती है। फ्रॉम कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन लेजर, जर्नल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी डे टू डे लाइफ में, मतलब डे टू डे बिजनेस लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट आउट करके रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्या है, ओरिजिनल एंट्री करता है हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मतलब जो पहले हुआ उसकी पहले एंट्री होगी, मतलब डेट वाइज ट्रांजेक्शन होता है। अगर मतलब 1 मई को हुआ तो वो पहले आएगा, फिर 3 मई को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो उसके बाद, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के डेट वाइज अपना कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और रिकॉर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग देख लेते हैं, जिसमें देखो फ्रेंच वर्ड से आया है हमारा जर्नल, जिसका नाम होता है, 2 पार्ट में है ये, जोर और डे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डेली रिकॉर्ड। ठीक है, डेली रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसका इन शॉर्ट मीनिंग यही है। ठीक है, hence it has been named so as soon as transaction takes place its debit and credit aspect। अभी हमका इसमें क्या देखना पड़ता है कि उसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है, तो उसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हमारा डेफिनेशन है जो हमको क्या दिया है, एलसी क्रॉपर जी ने दिया है, जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई अ शॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। हमको क्या करना है, लेजर में क्या कर सके हम लोग, इजीली लिख सके, इसलिए हमको क्या करना है, उसका शॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी, क्या यूज है और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जर्नल का। भाई बहुत ज्यादा यूज है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टू बुक कीपिंग, मतलब हमको अपनी रिकॉर्ड को क्या करना, जितने भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी, जैसे यहाँ पे पहला है द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, इसमें सारे टाइप्स के अकाउंट आते हैं, जितने भी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी जरूरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन, छोटा से छोटा सेल्स, छोटा से छोटा परचेज, कोई एक्सपेंस हुआ, क्या इनकम आया, क्या गेन हुआ, सब। द जर्नल हैज डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, और डेट वाइज से होता है तो हमको और ज्यादा आसान होता है कि कौन से मंथ में, सपोज मई मंथ में है, अब पूरे साल का डेटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 ईयर का। अब अपने को पता कैसे चलेगा, अब इतने बड़े ईयर के, तो हमको क्या होता है कि पहले हम लोग देखेंगे भाई सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स वाले में जाएंगे। अब ईयर कौन सा था, सपोज 2020। ठीक है, अब मंथ कौन सा था, अपने को पता है मई, तो अपन जाके वहां पे अपना डेटा चेक कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन का रिलेटेड हम लोग को चेक करना होगा इन्फॉर्मेशन, वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये क्या करता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। ठीक है, और अमाउंट भी क्या होता है, साथ में लिखा होता है अपने डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग, अपना गोल्डन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करके। अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या होता है, अकाउंटिंग का जो भी प्रोसीजर है वो किससे, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, अकाउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे। द नरेशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है कि मतलब अब तो मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया कि भाई परचेस्ड, ठीक है, और मेरा बदले में क्या गया, कैश गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगी नरेशन में, एक बार लिख दूंगी, डिटेल में बताएगी कि भाई परचेस्ड कार, तो पता चल जाएगा मैंने क्या खरीदा है कार। ठीक है, अगर कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसको कार और परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, आगे डिटेल में जर्नल एंट्री देख लेंगे। इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर, भाई गलती छुपाने में, मतलब गलती से बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि डेट वाइज होता है तो कोई चांस नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन छूटने का। इट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, अभी एक्यूरेसी भी होती है, क्या होता है जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, जो को दोनों को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो अगर डेबिट सपोज 10,000 है
तो क्रेडिट भी 10,000 होना चाहिए। अगर सपोज 9,450 हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। और ये क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने में हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। हमको देखना है कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्री का कैसा होता है। पहला, इसमें कैसे कितने कॉलम होते हैं हमारे, 5 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट रुपीज। डेट में हमको लिखना होता है हमारा ईयर, हमारा मंथ और हमारा डेट, ठीक है। सपोज 1 मई को 2020 की 1 मई को ट्रांजेक्शन हुआ, ये हम डेट में लिखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स में हमको क्या करना होता है, जो भी अकाउंट डेबिट होगा और जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा और उसका नरेशन देना होता है। लेजर फोलियो में फिलहाल तो ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मेट बनाना है। लेजर फोलियो में सपोज ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके बिल होते हैं, उन लोग का नंबर वगैरह आता है यहाँ पे, ठीक है। डेबिट अमाउंट रुपीज, जो अमाउंट डेबिट में आएगा, डेबिट में ट्रांजेक्शन लिखा होगा उसका अमाउंट डेबिट में, और जो क्रेडिट में होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है किसका, जर्नल का। उसका हेडिंग आपको देना है जर्नल ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा फलाना ढिमकाना, जिसका भी नाम देना है आपको दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, जो भी कॉलम 5 दिए उसको एक्सप्लेन करना है। डेट वाले में मैंने ऑलरेडी बताया, डेट लिखना है। पर्टिकुलर्स में 2 चीजें आएंगी, डेबिट और क्रेडिट और नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेजर फोलियो, जिसमें क्या होता है, हमको पेज नंबर ऑफ द लेजर, जो भी लेजर रहेगा उसका पेज नंबर, इंटर इन द जर्नल। एक्चुअली में हमको हमारे टेक्स्ट मतलब जो हम लोग कर रहे हैं हमारे सिलेबस में लेजर लिखने को नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लेजर लिखा जाता है, जिससे अपने को पता चलता रहे। उसमें क्या होता है, लेजर का पेज नंबर लिखा रहेगा कि भाई देखो लेजर फोलियो मतलब इतने पेज नंबर पे, तो उसे जाके क्या कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 5 होगा तो वहां पे लेजर में जाके 5 में चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट अमाउंट, अमाउंट होगा जो भी डेबिट क्रेडिटेड होगा जो उसका अमाउंट होगा, ठीक है। कास्टिंग ऑफ जनरल मतलब क्या करना, टोटल करना। क्या होता है, टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे हमारा जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जो भी जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, ठीक है। इसके कितने स्टेप हैं देख लेते हैं। पहला फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन सपोज दिया, उसमें हम लोग को 2 चीजें ढूंढनी है कि कौन कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका टाइप ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप में किसके अंदर आता है, भाई रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो देखना है। अप्लाई द रूल्स। अब देखो अगर पता चल गया मेरे को कौन सा मेरा अकाउंट है, सपोज पर्सनल रूल है तो मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मेरा ट्रांजेक्शन कैसा होगा, मेरा उसका रूल क्या बोलता है, ठीक है। अगर नॉमिनल है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फाइंड आउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। हमको डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है वो ढूंढना पड़ेगा। फिर डेट कॉलम आता है, ठीक है, डेट भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट हमको पर्टिकुलर में जो भी डेबिट क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। डेबिट है तो डेबिट लिखेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे क्रेडिट वाले को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि सपोज परचेज अकाउंट डेबिट ऐसे लिखना है, फिर टू कैश अकाउंट, मतलब क्रेडिट हुआ तो 2 से स्टार्ट होगा, परचेज होगा तो यहाँ पे जाके क्या लिखना है, कोने में डेबिट लिखना है, ठीक है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आफ्टर ईच जर्नल एंट्री अ लाइन इज टू ड्रॉ a particular column only to keep the entry of the transaction distinctly separate from each other। मतलब लोग के बाद में क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन कर लिया तो लाइन होनी चाहिए बीच में, फिर दूसरा स्टार्ट करना है, क्योंकि पता चले कि भाई ये वाली जर्नल एंट्री अलग है और ये दूसरे डेट की है। समझ में आ रहा है। फिर हमारा लेजर फोलियो, द पेज नंबर ऑन विच द पर्टिकुलर अकाउंट इज ओपन इन द लेजर इज स्टार्टेड अंडर द LF कॉलम टू फैसिलिटेट इजी रेफरेंस, ठीक है। अभी देखो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, हाउ टू ट्रांजेक्शन ट्रेवल। पहला होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब ट्रांजेक्शन, हमारा ट्रांजेक्शन आया, फिर उसमें 2 अकाउंट पता करो, फिर क्लासिफिकेशन मतलब तीनों में से रियल, नॉमिनल और पर्सनल कौन सा अकाउंट है, फिर उसके बाद में 2 अकाउंट कौन कौन से हैं वो ढूंढो, फिर उसका रूल लगाओ और अकाउंट डेबिट करो, अकाउंट क्रेडिट करो, और हमारा जर्नल रेडी हो गया। अब देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, इसको सबको पता चला होगा, जीएसटी से ही आपको याद आ गए होंगे मोदी जी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जिसका फुल फॉर्म जीएसटी। अब आजकल तो भाई सब जगह सुनने को मिल रहा होगा। जब जीएसटी नहीं थी तब पहले क्या था, पहले क्या करती थी, स्टेट हैड वैरायटी ऑफ टैक्स, उसके पास क्या थे, बहुत सारे थे, जैसे स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग टैक्सेस दैट एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब जीएसटी के पहले कौन सा था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल टैक्स।
सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब क्या था, जीएसटी के बदले पहले यूज होता था। कितना सारा मगजमारी, अलग अलग चीजों पे अलग अलग ड्यूटी लगती थी, अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगती थी, वैट था, ठीक है, ये सब क्या था। अब क्या हो गया, ऑल दिस टैक्सेस आर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। अब क्या हो गया, ये सबको मिला के एक ही आया, क्या, जीएसटी, ठीक है। दैट्स व्हाई जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब एक कंट्री इंडिया तो एक ही टैक्स रहेगा और एक मार्केट रहेगा, ठीक है। जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था, सबको पता होगा, 1 जुलाई ऑफ 2017, ठीक है। इन द टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स देयर इज HSN, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ nomenclature code, while in service invoice there is SAC. Service are also classified and special code number are given. These are called SSC, service accounting code, ठीक है। अलग अलग सर्विस को अलग अलग कोड भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जीएसटी कैसे कैसे लगता है देखते हैं। सबसे पहला होता है जीरो रेट, जिसपे टैक्स होता ही नहीं है जीएसटी का, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, और फिर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये सब क्या होता है 0% जीएसटी है। फिर देखते हैं लो रेट, सबसे कम रेट, मतलब 5% किस पे लगता है। कॉमनली यूज आइटम जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन, तो जो थोड़ा सा मतलब जो बेसिक चीज है उस पे नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा है उस पे लग रहा है। देखो जैसे फिर यहाँ पे दिया है रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विस, और यहाँ पे कौन कौन से पे नहीं लगते, पब्लिक लाइब्रेरी है, फिर यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एटसेट्रा, ये सब पे क्या होता है 0% जीएसटी। और यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बट ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सब पे क्या होता है 5% जीएसटी लगता है। अब देखो जीएसटी यहाँ पे नोट दिया हुआ है, द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताती है और कोई अपने मन से नहीं लगाता, ठीक है, एक ही रहेगा सब चीज के लिए, सब जगह। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा आर नॉट अंडर परव्यू ऑफ जीएसटी। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती जीएसटी, पेट्रोल, डीजल, ये सब पे क्या होता है जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेट, पहला स्लैब में 12% होता है, फिर 18% होता है, 28। तो देखते हैं 12% पे कौन कौन से आते हैं। कंज्यूमर गुड्स लाइक बटर, ये जो थोड़े से मतलब क्या दिखाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए थोड़ा लोग यूज करते हैं, थोड़ा ऐसे टेस्ट के लिए खा रहे पी रहे हैं, तो मतलब जैम हो गया, जेली, सॉसेस, पिकल्स, तो ये सब पे 12%। इतने इसी से याद रखेंगे, कभी कभी कैसा होता है याद नहीं आता, और एग्जाम में इसके ऊपर क्या आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। गुड्स, मार्बल, अभी 18% में मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या हो गया मेरे 18% में आ गए। अब जैसे यहाँ पे सर्विसेज में क्या था, प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये सब पे 12%। कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, ये सब क्या है एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस इन शेयर ट्रेडिंग, ये सब क्या है 18% लगेगा। अब देखो 28% सबसे ज्यादा यही होता है और यही लास्ट होता है। हाईली रेटेड है मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, ये सब के लिए 28%। 5 स्टार होटल में रहने गए तो जीएसटी कितना लगेगा 28%। अम्यूजमेंट पार्क में गए 28%, वाटर पार्क गए 28%, ठीक है। कसिनो, ये सब क्या है, फिर एयर ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सब पे क्या है 28% बिजनेस क्लास वालों के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अभी देखो दो टाइप का जीएसटी होता है, पहला ऐसा होता है 3 टाइप का, लेकिन आपको जानना सिर्फ 2 ही टाइप का है। पहला होता है सेंट्रल लेवल पे जो जीएसटी लगती है, तो उसको क्या कहा जाता है CGST। जो स्टेट लेवल पे लगती है उसको क्या कहा जाता है SGST। स्टेट लेवल पे मतलब अभी देखो सपोज आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट का है वो लगेगा और सेंट्रल भी अपना चार्ज करेगा, तो दोनों क्या करते हैं हाफ हाफ एक दूसरे को देते हैं। तो 18% जीएसटी लग रहा है यहाँ पे। 18% जीएसटी का मतलब ये है कि 9% सेंट्रल वाला लेगा और 9% कौन लेगा, स्टेट वाला जीएसटी लेगा, ठीक है। अब देखो दो तरीके, इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे। 50,000 पे मेरे को 18% जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली 50,000 पे 18% निकाल लो, ठीक है, 10,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 0 कैंसल, 18 5 जा 90, तो हमारा कैरी हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब इसको हाफ कर दो, ये हमको क्या करना है 9% CGST को देना है और 9% SGST को देना है।
ठीक है, हम डायरेक्टली जीएसटी नहीं लिखेंगे, दोनों का अपना अलग अलग हिसाब है, तो अलग अलग हमको एंट्री भी करनी है। तो इसको डिवाइड करेंगे 4500 CGST में, 4500 हमारा SGST। ठीक है, अब अगर बड़ा अमाउंट है 28% आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको हाफ ऑफ कर दो। अब जनरल एंट्री कैसे करनी होती है, परचेज लैपटॉप, जब भी आप कोई भी चीज परचेज करोगे, तो अगर मतलब असेट परचेज कर रहे हो तो असेट का नाम आएगा। यहाँ पे हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ये असेट है, तो यहाँ पे असेट का नाम कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, अगर कोई गुड्स परचेज किया होता, परचेज गुड्स, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे परचेज, लैपटॉप अकाउंट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा CGST SGST आएगा, हम पे कर रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, इनपुट CGST हम पे कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, हम पे कर रहे हैं अपना। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, डेबिट। ठीक है, 50,000, 4,500, 4,500 टू बैंक से पैसा जा रहा है, पे करना है मेरे को। बैंक अकाउंट टोटल कितना पे कर रही हूँ मैं, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, यानी मेरा 59,000। अब देखो यहाँ पे ये नरेशन आया। ठीक है, बीइंग परचेज लैपटॉप बाय चेक एट 18% GST, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पे क्या था, सिर्फ लैपटॉप अकाउंट, CGST SGST टू बैंक अकाउंट, हमने मेंशन नहीं किया था अकाउंट में। यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो ये हमारा परचेज लैपटॉप की एंट्री हो गया विद GST। अभी देखो यहाँ पे 1 लाख है, 28% GST है, मोटर कार खरीदा है। ठीक है, सोल्ड किया है, सॉरी खरीदा नहीं, परचेज नहीं किया, सोल्ड किया है, बेचा है, तो पैसा मिलने वाला है हम लोग को। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब GST निकालना है 1 लाख के ऊपर 28%, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इंटू 28 डिवाइड बाय 100, 0000 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अब ऐसे ही बेसिक जानो, 100 से 1 लाख डिवाइड करोगे तो 1000 ही बचने वाला है, और इंटू 28 कर देंगे तो कितना हो गया, 28,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 14,000 CGST, 14,000 मेरा SGST। मेरा टोटल मतलब एक्सपेंडिचर जो सोल्ड का, मेरे को पैसा कितना मिलने वाला है, 1,28,000। ठीक है, मुझे पैसा मिलेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट कर देंगे हम लोग बैंक अकाउंट 1,28,000 से। ठीक है, मोटर कार सेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे गुड्स सेल करते तो यहाँ पे बदले में सेल्स आता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असेट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे असेट का नाम आएगा, तो मोटर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। ठीक है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जा रहा है ना बाहर की तरफ, सॉरी आउटपुट मतलब बाहर से आ रहा है, SGST 1,28,000 मेरा टोटल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.